न बाढ़ जिसकी पानी में सैलाब ला सकती है, न तो जिसकी गहराइयों को कोई माप सका है। उसने देखी है सम्राट अशोक के दुश्मनों की यातना। लोग कहते हैं बदलता रहता है इसके पानी का रंग। लोगों का मानना है कि इस कुएं में छुपा है अशोक का खजाना। उसका एक सिरा गंगा का कहानी सुनाता है तो दूसरा सिरा पताल की गहराइयों में ले जाता है। वो विरासत है सदियों की, वो साक्षी है इतिहास का। पाटलिपुत्रा की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी उसका खुद का इतिहास भी है। देखिए, आज अब आपको हम सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो मान्यताओं के मुताबिक पताल लोक से जुड़ती है। ये कहानी है अगम कुआं की। क्या धरती से पताल का कोई रास्ता जुड़ा है? क्या अगम कुआं की गहराई वाकई में धरती के आर पार है? सदियां बीत गई, फिर भी इस कुएं का पानी क्यों नहीं सूखा? सैलाब हार गए, पर यह कभी छलका क्यों नहीं? क्या ये खौफ का कुआं है? दुनिया के सबसे पुराने कुएं का सबसे गहरा रहस्य। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। शीतला माता है, तुलसी मंडी में एक जादव जी के घर में निकली थी। अच्छा। दो माता निकली थी, एक गर्म माता थी, एक ठंडा माता थी। हाँ। तो पहले का लोग उसको छुआ तो गर्म माता थी तो 4-5 आदमी जल के मर गया। तो इसको छुआ लोग पे ठंडा थी माता जी। तो सब 5 गांव के मुखिया या पूरा पूजा पाठ हुआ और उस माता को बोला गया कि हम आप जहाँ से आए हैं वहां चल जाइए। तो धरती में घुस गई और इस माता को तुलसी मंडी से लाके यहाँ पे स्थापित किया गया। अच्छा, ऐसी भी मान्यता है कि ये जैसे आप कहानी दो सुनाए, उसमें एक कहानी ये भी प्रचलित है कि इस कुएं से डायरेक्ट माता निकली है। नहीं, माता किसी जादव जी के घर में मकान बन रहा था, उन्हीं के जब घर को मतलब कुड़ाई हो रहा था उसमें से निकली और यहाँ ला के रखा गया। यहाँ का एक मान्यता देखा गया है कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। क्या ऐसा क्या मतलब इस मंदिर में? वो जो मंदिर के पीछे कुआं है ना, वो प्रसिद्ध अशोक सम्राट का कुआं। अच्छा। वो अपने 99 भाइयों को काट कर इसी कुआं में डाला। अच्छा, इसी कुआं के अंदर। अच्छा, ऐसा माना भी जाता है कि उस कुएं का जो पानी है उसका स्तर कभी नहीं बढ़ता है। क्या सच है? ये सच है? मतलब अगर बाढ़ भी आ जाए तो नहीं बढ़ता? बढ़ता है, नहीं घटता है। कितने साल से ये दुकान है आप? मेरा जन्म से पहले से। जन्म से पहले से? अच्छा, इस मंदिर का सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है? पहले तो इसका एक कुआं है जो है वो अशोक सम्राट बनवाए थे उस समय। हाँ। अपने 99 भाई को मार के इसी में डाल दिए थे। हाँ। और अशोक सम्राट का सारा संपत्ति जो है इस कुआं के अंदर है। और अब कुआं के अंदर से 8 गो जो मंदिर में खिड़की बना हुआ वो 8 गो सुरंग है। एक समुद्र के पास जाता है, अच्छा। एक गंगा तट पे जाता है, एक अशोक सम्राट का महल जाता है, मतलब कि और कहीं कहीं निकलता है। अच्छा, वो जो कुएं के अंदर जो 8 दरवाजा दिया गया है वो ऊपर में जो दरवाजा खिड़की है, खिड़की अंदर भी 8 खिड़की दरवाजा अंदर में से निकलने का। अच्छा। तो क्या हुआ कि अंग्रेज जो था उस समय कुआं को सुखवाना चाहा लेकिन सूखा नहीं। फिर इंदिरा गांधी सुखवाना चाहिए, सूखा नहीं। फिर लालू यादव जी भी सोचे कि सुखवा के उस खजाने को देखा जाए, उस खजाने से मतलब कि मंदिर का विकास हो या देश का विकास हो, लेकिन कुआं सूखा नहीं। कुआं नहीं सूखा? अच्छा, उसका पानी कभी सूखता ही नहीं है? ना लेवल बढ़ता है ना लेवल घटता है? नहीं, मतलब कि कुआं सुखवाने का बहुत कुछ पीछे का बस्ती में पूरा बाढ़ आ गया था। लालू यादव सुखवा रहे थे, उस समय हम लोग छोटा छोटा था। हाँ। लेकिन सूखा नहीं था। ये कहानी है अगम कुआं की। लेकिन बात करेंगे माता शीतला की भी। जैसे कि आपने दुकानदार की भी बात सुनी कि माता शीतला 2 बहनें एक साथ आई थी। एक यादव के घर में, यादव जी अपना घर बनवा रहे थे, उस वक्त वो कहानी निकल कर आई कि 2 माता एक साथ निकली। वहां पर एक माता शीतला थी जो कि शांत स्वरूप में थी और एक थी जो काफी गर्म थी। तो ऐसा मान्यताओं के मुताबिक जो यहाँ का लोकल जो लोग हैं उन लोगों के अनुसार ये कहानी है कि एक माता को धरती के अंदर वो खुद चली जाती है लोगों के प्रार्थना के अनुसार, और दूसरी माता जो माता शीतला के नाम से जानी जाती है, यानी जो खुद शीतलता प्रदान करती है, उनको यहाँ पर स्थापित किया जाता है। भारतवर्ष के महानतम राजाओं में शामिल सम्राट अशोक है। अब सम्राट अशोक की कहानी है ये अगम कुआं जिससे जुड़ी हुई है। अब देखिए, मान्यताओं के मुताबिक ये पताल लोक से जुड़ता है। आज हम इसकी बात करेंगे। एक वक्त था जब ये कुआं अशोक के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इस कुएं का नाम है अगम कुआं। अब देखिए, सम्राट अशोक जो थे वो उस वक्त
सम्राट अशोक के नाम से नहीं जाने जाते थे, ये उस वक्त चंड अशोक के नाम से जाने जाते थे। अब इसकी भी एक किस्सा है, ये किस्सा हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन आपको पहले ये बताएंगे कि आखिर ये अगम कुआं का इतिहास किस तरीके से दर्ज है। दरअसल आपको बता दें कि जो सम्राट अशोक है वो लिखित सबूत छोड़ने का काम कर रहे थे अपना इतिहास बताने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उसे समझ सके और उन्हें जान सके। आंटी कितना सालों से आप बहुत साल से है। अच्छा, ये कौन सी माता जी है? ये अगम कुआं माता। अच्छा, यही कुआं है? यही कुआं है। अच्छा, यहाँ का मान्यता क्या है इस कुआं का? कुआं का पानी का यही है कि असुर संहार का बनाए बनाए हुए वहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है। हाँ, साफ तरह का चेंज होते हैं हर पानी का। इसमें बाल बच्चे नहीं होता है, यहाँ से बाल बच्चा होता है। अच्छा। जो बाल होती है जैसे जगह पानी बनाने से ठंडा हो जाती है। बहुत चीज में काम आता है पानी से। अच्छा, इसी पानी से माल होते आती है। मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, इसमें सुने हैं हमारा गोपालगंज में भी थावे वाली मैया है ना, वो सुनते हैं कि वहाँ कलकत्ता से चली है तो यहाँ पर रुकी है, पटन देवी एरिया अगम कुइयां। उसके बाद वहाँ छपरा में रुकी है, आमका भवानी हुई। उसके बाद यहाँ घोड़ा घाट है और उधर मीरगंज तरफ। और उसके बाद ये थावे पहुंची है माता जब रसी भगत बुलाए तो। अच्छा, यहाँ के कुआं के बारे में कुछ आप जानते हैं? कुआं के बारे में भी जो सुने हैं हम कि इसको मतलब पानी इसका कभी घटता नहीं है। हाँ, इसका कभी पानी घटता नहीं। इसको उपछाने के लिए सुने भी कोई मतलब हुआ था, इसके पहले नेता उता मंत्री वो भी किया था हम, लेकिन इसका पानी नहीं घटा। किस चीज के लिए ये प्रसिद्ध है माता? इस चीज के लिए माता बहुत जग जानी है, बहुत दिन से जाने जाते हैं। शीतला मंदिर नामी है और अगम कुआं के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए यहाँ पूजा पाठ बहुत अच्छा से होता है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। होती है। हाँ, बहुत अच्छी से, बहुत भगवान सबकी मनोकामना पूरी करती है। इसकी मान्यता क्या है? वहाँ का पानी रोगी बीमारी तर तबियत खराब के लिए ले जाए तो मुंह हाथ पोछा जाता है, घर द्वार में छीटा जाता है, पानी सब चीज में काम आता है। हाँ, मतलब इतना शुद्ध माना हाँ, जाता इतना है। शुद्ध माना जाता है। क्या है इस कुएं का मान्यता? जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग तो मैया का अच्छी है, आज पूजा पाठ करने तो धर्म करने से तो अच्छे रहते हैं। हाँ। मैया माता तो मैया हो जाता है, इनके पूजे से माने अच्छी हो जाता है, ठीक हो जाता है। इनके पानी से मुंह धोने से ठीक हो जाता है। ये बात कुछ 2500 साल पहले की है। तब पटना को पाटलिपुत्र कहते थे, जो मगध की राजधानी हुआ करती थी, और मगध पर अशोक का शासन था। ऐसा माना जाता है कि 273 ईस्वी पूर्व में अशोक ने इस कुएं की खुदाई कराई थी। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण है कि अशोक इस कुएं का इस्तेमाल अपने विरोधियों और शत्रुओं को मृत्यु दंड देने के लिए किया करता था, और राज सिंहासन के उत्तराधिकार की जंग में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके उसी कुएं में उनकी लाशें फेंक दी थी। शीतला मंदिर अगम कुआं है। हाँ। कभी कुछ पूजा होता है, कामना कुआं है, माता गोलक मान्यता है। पानी से बहुत लोगों को ठीक हो जाता है, जो भी बीमारी होता है ठीक हो जाता है। अच्छा, इसका पानी को कहा जाता है कि आप घर भी लेके जा सकते हैं, भूत प्रेत का बाधा भी हटता है। हाँ, कम में आता है पानी। हाँ। अच्छा, ये जो मंदिर है कितने सालों से हो गई? मंदिर तो उधर ही बना है, प्राचीन कुआं है। 232 का पूर्व इसका निर्माण कर्नाटक द्वारा बनाया गया। उसके बाद मंदिर का निर्माण। अच्छा, मंदिर का बाद में निर्माण हुआ है, पहले कुआं का हुआ था। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि कुआं में 99 भाइयों को अशोक मार के बताता है ऐसा। कर्नाटक समय शासन काल में कुछ समय अपनी सत्ता के लिए 99 को मार दिया, बाद में फिर शांति के राज को चलने लगे। हाँ। उसके बाद सब कुछ त्याग दी। अच्छा, तो ये कुआं में जैसे अगर 99 भाइयों को मारा गया तो क्या डर की वजह से यहाँ पे माता का स्थापना हुआ, या फिर डर की वजह से कुएं का पूजा होता है? नहीं, स्थापना बाद में हुआ है। सम्राट तो कुछ समय शासन उसके बाद उनमें चेंजिंग आ गया। हाँ। इसलिए पूजा पाठ में अपने करने लगे, इसलिए किया। अच्छा, यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि ये कुआं पाताल लोक से जुड़ता है। हाँ, ये तो हमारे बुआ बता पाएंगे ज्यादा अच्छे से। क्या लगता है दादी, पाताल लोक से सही में जुड़ता है? हाँ। सरकार कितना उपस्थित पानी उतना भी कम नहीं है। हाँ, कम नहीं होता है। सुनने में आया था कि पानी इसमें से निकाला गया था,
बट तो छड़ी गिरा था समुद्र में कुछ उसका निष्कर्ष हाँ। नहीं निकला। अभी नहीं अंग्रेज के तुम इस कुएं से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर कुम्हरार है। यह सम्राट अशोक का किला था। प्रचलित कहानियों के अनुसार इसके अंदर से एक सुरंग कुएं तक आती थी। अगम कुआं का इतिहास बहुत पुराना है। अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं द्वारा इसे अलग अलग तरीके से इसका निर्माण किया गया। आपको बता दें कि अब इसमें जाली लगा दिया गया है ताकि इसमें जो लोग हैं यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं वो इसमें गंदगी न फेंक सके, ताकि कुएं का जो पानी है वो गंदा ना हो सके। ये मान्यता आज भी प्रबल है कि इस कुएं का कोई और छोर नहीं, पर एक वक्त था ऐतिहासिक धरोहर होने का। इसके बावजूद भी इसका कोई अस्तित्व नहीं था। तब 1890 में ब्रिटिशर लॉरेंस वॉडेल ने इस कुएं का पता लगाया, इसके इतिहास को खंगाला। इसकी जांच में पता चला कि भले ही यह अंग्रेजों की नजरों से ओझल था, लेकिन हिंदुस्तानियों की आस्था में इसकी खास जगह थी। अपने रिसर्च के मुताबिक वॉडेल ने उल्लेख किया कि करीब 750 साल पहले से अगम कुआं से एक अनूठी परंपरा जुड़ी हुई थी। जब भी कोई चोर डकैत बड़ा हाथ मारता था तो अगम कुआं में श्रद्धा से चढ़ावा जरूर चढ़ाता था। इस कुएं का सबसे बड़ा रहस्य पताल का। इस सवाल ने अंग्रेजों को सबसे पहले परेशान किया। यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजों को खजाना पाने की लालसा भी थी और सन 1932 में अंग्रेजी हुकूमत ने पहली बार कोशिश की कि इसकी गहराई मापे, लेकिन जब अंग्रेजों द्वारा जितना पानी बाहर निकाला जा रहा था उतना वापस भरता जा रहा था। ये कोशिश नाकाम हुई। गहराई जानने का दूसरा प्रयास हुआ 1962 में, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने कुएं का जल निकलवाकर कोशिश की कि कुआं कितना गहरा है। लेकिन वही हुआ कि एक बार फिर इंसान पानी निकालता रहा और कुआं खुद ब खुद भरता गया और एक बार फिर से ये प्रयास विफल हो गया। ये समझना बहुत मुश्किल था कि इस कुएं के पानी का स्रोत आखिर क्या है। क्या वजह है कि सदियों से इसका जलस्तर जस का तस है। एक तीसरी कोशिश भी की गई जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव थे। लालू यादव अगम कुआं आते हैं और उसकी गहराई मापने के प्रयास करते हैं। जब वो पुरातत्व विभाग से को लेकर आते हैं यहाँ और इस कुएं का पानी निकाला जाता है और मोटा मोटी इसका आकलन भी होता है कि 44 फीट तक इस कुएं में दीवार है और बाकी उसके नीचे लकड़ी से बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त जब तक इसका आकलन और शुरुआत होता तब तक कुएं में फिर से पानी भरना शुरू हो गया और एक बार फिर से अगम कुआं का जो रहस्य है पानी में डूबता चला गया।